1.75 फिक्स इतनी तो है, उसके बाद 0.5 बढ़ रही है, लेकिन किस हिसाब से? मंथ के हिसाब से आते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है एवरी मंथ या एवरी ईयर उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे यही बोला गया जैसे डे बीतते जा रहे हैं, मतलब हर दिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिचार्ज की जो वैल्यू है, जो बैलेंस है, वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या हुआ? डेफिनेटली ये हो जाएगा लीनियर डिके। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 2.4 एक्सरसाइज में करवाऊंगी, वही मैं करवा रही हूँ। हाँ, मैंने संडे को बोला था, लेकिन संडे को किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो आज ट्यूसडे को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको 2.4 एक्सरसाइज के सम करवा रही हूँ, जिसमें वही जो हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, उसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75, एक प्लांट है, उसकी जो हाइट है वो 1.75 हाइट, इतने फिट हाइट ऑलरेडी है, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर मंथ ये 0.5 बढ़ रही है, हर मंथ के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग में इतनी है, अगर एक महीने बाद देखोगे तो इससे 0.5 ऊपर होगी, और अगर सेकेंड मंथ देखे, 2 महीने बाद देखेंगे तो 0.5 और फिर 0.5 यानी कि 1 फीट पूरी ऊपर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हर मंथ क्या है 0.5 के हिसाब से बढ़ रही है। अब अगर ये बढ़ रही है तो हम इतना कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर हम ले फर्स्ट मंथ, मतलब जो हाइट है उसकी पहले 0 मंथ में, मतलब जो अभी है प्रेजेंट में, वो 1.75 है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एक महीने बाद इसकी 1.75 और 0.5 इतनी बढ़ जाएगी। मैंने हमेशा बोला है डेसिमल वाली इस तरह से करो, अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे 80 कर दोगे, लेकिन ये 80 नहीं, ये इस तरह से ऐड होगा, इसीलिए कॉलम वाइज लिख के करने के लिए बोलती हूँ मैं। सॉरी, 12 एंड 2 ये इतनी हो जाएगी, यानी 2.25 हो जाएगी। ठीक है, फिर आफ्टर 2 मंथ और ये 0.5 और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पे 0 लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये 7 और ये आ जाएगा 2, यानी 2.75 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं तो ये 0.5 और बढ़ जाएगी, क्योंकि हर महीने 0.5 इसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, तो हर महीने हम 0.5 बढ़ा रहे हैं, ये 2 यानी 3.25। तो आप देख रहे हो अप टू 100 जितना होगा वो उस तरह से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अगर इसे मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो हाइट जो है 1.75 फिक्स इतनी तो है, उसके बाद 0.5 बढ़ रही है, लेकिन किस हिसाब से? मंथ के हिसाब से। फर्स्ट मंथ है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 0.5 ऐड हो गया। जब सेकेंड मंथ आया तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 5 यानी 1 फिट बन गया, मतलब 0.5 हाफ फिट हुआ तो उसका डबल हो गया, 1 फिट हो गया। 1 फिट हो गया तो 1.75 से 2.75 यानी 1 फिट ऐड हो गया। ठीक है, फिर तीसरा मंथ आया तो 0.5 का 3 गुना हो गया। तो इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू मंथ ये इफेक्ट कर रही है, यानी कि ये आ जाएगा 0.5 टी, यानी कि टाइम मंथ हम ले सकते हैं, मंथ को टी, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के बताया भी है मंथ को टी लेना है, तो मैंने यहाँ पे टी ले लिया। 0 आ गया मतलब आप आगे नहीं बढ़े हो, अभी एक भी महीना नहीं आया, तो ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी और उसमें ये आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो ये आपकी एक तरह से एच की एक इक्वेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट दे रखा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद क्या होगी। अब अगर ऐसे चलते जाए तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, क्योंकि 7 महीने बाद। अब देखो 0.5 अगर हम कहे, इसको एक बार पॉइंट हटा दो, 5 ले, 5 5 5 5 करके 7 महीने बढ़ेगी, तो हमें पता है कि 5 7 35 यानी 35 बढ़ जाएगा। अब अगर डेसिमल के हिसाब से बात करें, 0.5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 आया, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 3.5 फिट ये 7 महीने बाद और बढ़ जाएगी, यानी 1.75 में 3.5 ऐड हो जाएगा, यही होगा। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे यही t की वैल्यू 7 पुट कर दी तो यही हुआ। अगर हम कॉमन सेंस से करें तब भी इस तरह से आ रहा है, अगर आप इस इक्वेशन का यूज करके करो तब भी ऐसे आ रहा है। तो 1.75 और ये आ जाएगा 3.5। अगेन डेसिमल है तो उसको कॉलम वाइज लिखिए करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसे लाइक टर्म में कर दिया। 5 12 1 कैरी आ जाएगा 4 and 1 5। ये आपका आ जाएगा कि आफ्टर 7 मंथ उसकी हाइट 5.25 फीट हो जाएगी। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद मेक द टेबल, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है, फॉर टी वेराइंग 0 to 10। टी यानी कि जो मंथ है वो 0 से लेकर 10 तक आपको बनाना है। मैंने 3 तक बना दिया, आप आके 10 तक बना लेना। ठीक है, 10 तक वही है कि इसकी जो वैल्यू है टी की वैल्यू, वो पहले 0 पुट किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, 3 किया, इतना आ गया, फिर 4 5 इस तरह से करके आपको 10 तक लेना है। ठीक है, द हाइट शो दैट द हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि हाइट जो है एवरी मंथ इंक्रीज होती जा रही है। फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेट एच एंड टी, वो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे ये बना दिया है। वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू से ये ग्रो कर रहा है। हम देख रहे हैं पहले मंथ में ये 1.75 था, दूसरे मंथ में ये 2.25 फीट का हो गया, फिर तीसरे मंथ में ये 2.75 हो गया, यानी ये हर मंथ में 0.5 फीट ही बढ़ रहा है, एक फिक्स वैल्यू से बढ़ रहा है। तो ये क्या होगी, एक लीनियर ग्रोथ। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, प्लांट पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, एक यूनिफॉर्मली मतलब ये बढ़ रहा है, तो ये होगी लीनियर ग्रोथ, क्योंकि बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ रही है। जैसे जैसे मंथ इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे उसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये क्या होगी, लीनियर ग्रोथ हो गई। ओके, क्लियर हुआ, वही जो हमने लीनियर ग्रोथ पढ़ा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो सेकंड सम में हमें क्या दे रखा है, मोबाइल फोन इज बोट फॉर ₹10,000, कि एक मोबाइल फोन है जो कि 10,000 में खरीदा गया है। ठीक है, तो 10,000 में मतलब 10,000 रुपये उसकी स्टार्टिंग जो प्राइस है वो हमारे पास आ गई है कि 10,000 है। ठीक है, एंड डिक्रीज 800 एवरी ईयर। ठीक है, हमें पता है मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में कितनी है, 10,000। हमें पता है कोई भी नई चीज हम जब लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है एवरी मंथ या एवरी ईयर उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो मोबाइल फोन 10,000 का लिया गया है वो हर साल उसकी प्राइस जो है वो 800 रुपये कम हो रही है। कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं। ठीक है, क्योंकि वो पुराना हो रहा है तो ये कम हो रही है। तो देखो जब लेकर आए तो 10,000 का था, अब एक महीने बाद अगर मैं इसका भी टेबल हम बना लें, क्योंकि टेबल तो हमें बनाने के लिए बोला ही गया होगा, तो टेबल अगर हम इसका बनाएं तो वैल्यू एंड मंथ, तो जब अगर टी जो है 1 लें तो पहले महीने में इसकी 10,000 में से 800 कम होगी, तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2 एंड यहाँ आ जाएगा 9, 9200 हो गया। मतलब जब वो 0 मंथ था जब वो लेकर आए थे तो उसकी वैल्यू थी 10,000। जब एक महीना बीत गया तो उसकी वैल्यू क्या रह गई, उसकी वैल्यू रह गई 9200। ठीक है, उसके बाद एक महीना और बीतने पे इसकी वैल्यू और कम हो गई, यानी कि ये रह गई 8400। सेकेंड मंथ में 8400, अब थर्ड मंथ में फिर 800 और कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7600। ठीक है, फोर्थ मंथ अगर हम लेते हैं तो और 800 कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एवरी मंथ इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है 800 से। ठीक है, तो टी 0 था तो इतनी थी, 1 था तो इतनी हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है, अगर मंथ बढ़ रहे हैं, जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बीता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है। ये तो हमें भी पता है कि अगर आप कोई 4 साल पुराना फोन बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, अगर आप 1 साल पुराना बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली 4 साल पुराने से कम होगी, लेकिन ओरिजिनल प्राइस जितनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज है, तो इसी तरह ये ऐसे चलता जाएगा।
अब अगर हम इसे एक इक्वेशन में बनाएं तो वैल्यू डिपेंड करती है, देखो 10,000 तो स्टार्टिंग में है, प्लस प्लस एक्चुअली माइनस हो रही है, कम हो रही है किससे, 800 से, और किसके हिसाब से, मंथ के हिसाब से। मंथ को हम टाइम ले लेते हैं, 0 था तो 0 कम हुई, ये आ गया, 1 लिया तो 10,000 में से 800 कम करके ये आ गया, जब 2 मंथ्स बीत गए तो 2 लिया तो 800 टू 1600 कम करके हमारा ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से वो चलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। वैसे हम 3 ईयर के बाद हम लगा चुके हैं कि 3 ईयर के बाद ये हो जाएगी। अगर आप वैसे फाइंड आउट करना चाहो तो वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू 3, तो 8 3 हो जाएगा 2400, तो 2400 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7600। आप देख सकते हो सेम आंसर है। तो वही है, रिप्रेजेंटेशन हो गई। यहाँ पे उन्होंने वही बोला, मेक द टेबल ऑफ द वैल्यूज 0 to 8 ईयर, तो ये हम बना रहे हैं, ये बात बना कंप्लीट कर लेना। फाइंड द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन हमने बना दिया। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। लीनियर डीके क्या होता है, जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी कम होती है तो वो लीनियर डीके होता है। तो लीनियर डीके, डीके एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज का डाउनफॉल में जाना, डीके का मीनिंग ये होता है। तो नेचुरली बात है, जब भी आप मोबाइल फोन लोगे तो अगले 4-5 साल में वो डाउनफॉल में जाता ही जाता है, मतलब हर साल के हिसाब से वो पीछे पुराना होता चला जाता है, तो वो डाउनफॉल में जाता है। तो इसे लीनियर, क्योंकि एक फिक्स प्राइस से कम हो रहा है तो इसलिए इसे लीनियर डीके बोला जाता है। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट इसके, ये मैंने आपका जो एक्सरसाइज है 2.4 उसका 4th क्वेश्चन है, 3rd आप खुद कर लोगे। तो 4th क्वेश्चन मैंने लिया है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। 600 रुपए वो चार्ज कर रही है किसी भी रिचार्ज स्कीम के ऊपर, ठीक है। कोई भी अगर आप स्कीम लेते हो तो 600 रुपए वो कर रही है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। अगर ये प्रीपेड बैलेंस मतलब 600 रुपए अगर आपने डलवा लिया तो हर दिन के हिसाब से ये 15 रुपए कम होते, एक दिन बीता 15 रुपए कम हो गए, 2 दिन बीते 30 रुपीज कम हो गए, तो पर डे के हिसाब से 15 रुपीज कम होते जा रहे हैं आफ्टर द रिचार्ज। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो अगर हम सेम टेबल बना लें तो यहाँ पे जो बैलेंस है, सॉरी बैलेंस हम यहाँ पे लिखते हैं हमेशा, बैलेंस हमने लेना है और इसका जो है डे के हिसाब से हो रहा है तो डेज को हम एक्स ले लेते हैं। देखो जब 0 डे है फर्स्ट, मतलब जब रिचार्ज करवाया एक भी दिन नहीं बीता तो उसकी वैल्यू 600 रुपये है, ठीक है। जब एक दिन निकल गया है तो 600 में से 15 कम हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी, उसकी वैल्यू एक दिन बीतने के बाद उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी। फिर अगर 2 दिन बीत जाते हैं तो और 15 रुपीज कम हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 570 पे, ठीक है। फिर 3 दिन जो रिचार्ज किया है यानी कि उसके जो बैलेंस है वो इतना बच रहा है, 3 दिन बीतेंगे तो उसका बैलेंस और 15 रुपए कम होके यानी कि ये आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 6 यानी कि 5, यानी कि 555 इसका आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे डे बीतते जा रहे हैं, मतलब हर दिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिचार्ज की जो वैल्यू है, जो बैलेंस है वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, डेफिनेटली ये हो जाएगा लीनियर डीके, ठीक है, ये लीनियर डीके होगा। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। द प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस 15 रुपीज पर डे रिचार्ज, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विद द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों बाद पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, एक हमें ये बताना है। मेक द टेबल टू रिप्रेजेंट, ये हमने टेबल बना लिया है और इसकी अगर हम लीनियर डीके रिप्रेजेंटेशन हम बनाएं तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस की हम बना रहे हैं तो ये आ जाएगा 600 माइनस 15x, x का हमने लिया है डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डे को हमने x लिया है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हमारी रिप्रेजेंटेशन आ गई है, ठीक है।
तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम अब करते हैं, राइट एन इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है, जो कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको लिख दी है, ये रही आपकी इक्वेशन रिमेनिंग बैलेंस की। अब वो क्या कह रहे हैं, मेक द टेबल, वो भी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज रन आउट, कितने दिनों बाद ये जो बैलेंस है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हमें जो बैलेंस है वो जीरो दे रखा है कि जीरो हो जाएगा अगर हम 600 माइनस 15 एक्स की वैल्यू जो हम पता करनी है, हाउ मेनी डेज, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इक्वेशन नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 600 को उठा के इधर ले जाते हैं, या 15x को उठा के इधर ले जाते हैं, ये माइनस का ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा 600। x इज इक्वल टू 600, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 4 जा 60 यानी कि 40, तो x आ जाएगा 40 डेज, यानी कि 40 डेज में इसका पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। 40 डेज में पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, ये अभी तक हमने ऐसा नहीं दिया था जिसमें आपको सामने वैल्यू दे रखी है और आपको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ ईयर पता करना है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको वो फाइंड आउट करना है, तो वो हमने फाइंड आउट किया है। तो आई एम श्योर कि अब आपकी जो 2.4 एक्सरसाइज है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने इसकी एग्जांपल भी बताई है, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके के समझाते हुए, और अब मैंने इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए। इसके बाद हमारा डेफिनेटली 2.5 एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स है वो मैं बताने वाली हूँ, और इसी तरह पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज भी हमारी आने वाली है, वो भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ओके।